हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कमांड्स की जो हम इस स्प्रेडशीट में डेटा को एंटर करते वक्त यूज़ करेंगे। ओके, या हम स्प्रेडशीट में वर्क करते हुए इन कमांड का बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं, तो वो कमांड एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे और उसको हम प्रैक्टिकली दिखाते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट कमांड आपका जो है वो है राइट एरो की। क्या है? राइट एरो की। तो राइट एरो की बेसिकली जब आप इसको प्रेस करते हैं तो वो सेल पॉइंटर को एक कॉलम राइट शिफ्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका देख रहे हैं ये सेल एक्टिव है, सेल पॉइंटर आपका यहाँ पे है। जैसे ही हमने राइट एरो की प्रेस करी, आपका सेल पॉइंटर जो है वो एक कॉलम राइट में शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से दूसरा कमांड है आपका लेफ्ट एरो की। तो जब आप लेफ्ट एरो की को, जैसे कि मैं प्रेस करने जा रहा हूं, जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि आपका जो सेल पॉइंटर है वो एक कॉलम लेफ्ट में मूव कर गया। ओके, एक बार और देख लेते हैं। हमने जो है लेफ्ट एरो की को प्रेस करा, आपका सेल पॉइंटर एक कॉलम लेफ्ट में मूव कर गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अप एरो की। किसकी बात करते हैं? अप एरो की। तो आप देखेंगे कि जब हम अप एरो की को प्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अप एरो की को प्रेस कर रहे हैं, तो हमारा जो सेल पॉइंटर है वो एक रो जो है ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। एक बार और देख लें कि हमने अप एरो की को प्रेस किया तो सेल पॉइंटर हमारा एक रो ऊपर जो है शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से जब हम डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, वो भी एक कमांड है, जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारा सेल पॉइंटर एक रो नीचे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। एक बार और देख लीजिए, हमने डाउन एरो की को प्रेस किया तो हमारा जो सेल पॉइंटर है वो एक रो नीचे शिफ्ट हो गया। अगला कमांड है पेज अप का। क्या है? अगला कमांड है पेज अप का। तो बेसिकली पेज अप कमांड जो है स्क्रॉल बार का एक अल्टरनेटिव है। मतलब आपको, जैसे अभी मैं B77 में हमारा एक्टिव सेल है, या यूं कह लें कि एक्टिव सेल का एड्रेस B77 है। ओके, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं जो एक्टिव सेल है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, थोड़ा मतलब जैसे अप्रॉक्स 10 सेल ऊपर, या 20 सेल या 25 सेल। तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई देखिए, मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूं तो मैं क्या कर रहा हूं? ऊपर जा रहा हूं ना। ये देखिए, मैं अप स्क्रॉल या डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं तो मुझे जो है ये चीज़ मिल रही है। लेकिन मैं स्क्रॉल बार का यूज़ ना करके मैं जो है पेज अप कमांड को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने पेज अप कमांड दिया तो हम कहाँ चले गए? B52 में। एक बार और दें तो क्या है? B27। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका पेज अप जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने में हमारी हेल्प कर रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा कमांड है, दैट इज पेज डाउन। क्या है? पेज डाउन। आप उसको प्रेस करके देखिए कि क्या इफेक्ट आपको मिल रहा है। तो जब आप पेज डाउन को प्रेस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रॉल जो बार है वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसका अल्टरनेटिव की तरह यूज किया जा सकता है। आप पेज डाउन को प्रेस करते रहिए और नीचे की तरफ बहुत ही तेजी से मूव करते रहिए। ओके, उसके बाद अगला जो कमांड है दैट इज कंट्रोल प्लस होम। कौन सा कमांड है? कंट्रोल प्लस होम। तो उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जब हम कंट्रोल और होम को एक साथ प्रेस किए तो हम कहाँ मूव कर गए? हमारा जो सेल पॉइंटर है वो फर्स्ट सेल में मूव करके आ गया। क्लियर है? जैसे ही हमने कंट्रोल और होम को एक साथ प्रेस करा, वैसे ही हमारा सेल पॉइंटर जो कहीं और था वो मूव करके जो हमारा फर्स्ट सेल है, ठीक है, टॉप मोस्ट रो का, उसमें चला आया। ओके, इसी तरीके से कंट्रोल एंड। ठीक है, तो मैंने उसके
इफ़ेक्ट को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने यहाँ इस सेल में जो है मैंने क्या लिखा हुआ ZCS। ओके, तो ये इस मेरी स्प्रेडशीट में यूज़ करा हुआ सबसे आखिरी सेल है। ओके, क्या है? सबसे आखिरी का सेल है। तो मान लीजिए कि मैं कहीं यहाँ पे था या हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट यूज्ड सेल है मेरे थ्रू मैं वहाँ पहुँचना चाहूँ और वो भी कमांड की हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और एंड को एक साथ प्रेस करूँगा। तो आपने देखा कि आपका जो सेल पॉइंटर कहीं और था और जैसे ही हमने कंट्रोल और एंड को एक साथ प्रेस करा वैसे ही वो जो सेल पॉइंटर है वो लास्ट यूज्ड सेल में क्या हो गया, मूव कर गया। ओके, तो ये कुछ कमांड्स थे जिसको कि आपने सीखा, आप इसको प्रैक्टिस कर लें।